हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डायमेंशन फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन। तो कुछ हमने फार्मूले भी ड्राइव करना सीखे थे, डायमेंशन फार्मूलाज। तो आज हम थोड़े आगे और भी डायमेंशनल फार्मूला को ड्राइव करेंगे। देखो, मैंने आपको बताया था हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ में कौन कौन सी क्वांटिटी होती है। एक होता है मास। मास हमारे पास m होता है। लेंथ का डायमेंशन हमारे पास होता है l। और टाइम का हमारे पास होता है t। और आपने याद रखना, अगर ये कहीं पर करंट आ जाता है तो करंट का डायमेंशन हमारे पास होता है ए। और अगर हमारे पास टेम्परेचर आ जाता है तो उसका डायमेंशन होगा थीटा। देखो, यहाँ पर सीधा सीधा मतलब यही है कि अगर किसी का फार्मूले में मास आता है, लेंथ आता है, टाइम, करंट या टेम्परेचर आता है, तो मास होगा तो m लिखेंगे, लेंथ होगा तो l लिखेंगे, टाइम होगा तो t लिखेंगे, करंट होगा तो a लिखेंगे और टेम्परेचर होगा तो थीटा लिखेंगे। ठीक है। आइए कुछ और क्वांटिटीज़ का डायमेंशंस निकालते हैं हम। देखो, जैसे मैंने बोला वेलोसिटी। देखो, वेलोसिटी किसके इक्वल होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होता है और टाइम का हमारे पास टाइम ही आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक बार है तो लेंथ एक बार आ जाएगा, टाइम एक बार है तो टाइम एक बार ही आएगा। तो अगर हम इसको पूरा लिखेंगे तो ये बनेगा Lt-1। तो m0 Lt-1 बन जाएगा। ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर ये हमारे पास इसका बन गया डायमेंशनल फार्मूला। ठीक। जैसे हम नेक्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास आएगा एक्सेलरेशन। देखो, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है। और वेलोसिटी हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अभी भी हमने पढ़ा। और एक ये वाला टाइम है, दो टाइम हो गए नीचे। ठीक है। तो डिस्टेंस का मतलब होता है लेंथ और टाइम का मतलब होता है, ये दो टाइम है तो स्क्वायर हो गए। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा Lt-2। और साथ में m मास भी आ जाएगा, जो मास कितना हो जाएगा? 0। तो देखो, ये हमारे पास डायमेंशन फार्मूला हो गया एक्सेलरेशन का। और अगर कोई यहाँ पर पूछे, बताइए कि हमारे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन में डायमेंशंस बताइए क्वांटिटीज़ की, तो आप ये बोलेंगे कि यहाँ पर मास की जो है ना, मास इसके फार्मूले में मास की जो डायमेंशन है वो 0 है, लेंथ की 1 है और टाइम की कितनी है? -2। ठीक है। एक्सेलरेशन के बाद हम नेक्स्ट जो क्वांटिटी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फोर्स। इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, फोर्स इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको फोर्स का आप भी याद रखेंगे तो आप बहुत सारी क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला आराम से निकाल सकते हैं। देखो, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखो, मास हमारे पास एक बार है तो हम एक को m लिखेंगे। एक्सेलरेशन का अभी अभी हमने लिखा है वो होता है Lt-2। तो अगर हम इसको सही तरीके से लिखें तो कितना बन जाएगा? mLt-2। तो यहाँ पर ये कितना है? 1 है, सॉरी। ठीक है। तो हमारे पास फोर्स क्या बन जाता है? फोर्स का आ जाता है ml1 m1l1 और t-2। ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो, फोर्स हमारे पास बहुत सारे फार्मूले में काम आएगा, m1l1 और t-2। फॉर एग्जांपल हम दूसरे और भी फार्मूले ले सकते हैं, जैसे हैं प्रेशर। प्रेशर में हमारे पास होता है फोर्स अपॉन एरिया। देखो, अभी अभी मैंने आपको बताया फोर्स का हमारे पास होता है ml1 और t-2 होता है। ठीक है। और इसको मैं डिवाइड करूँगा एरिया के साथ। देखो, एरिया मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एरिया हमारे पास होता है लेंथ इंटू लेंथ, 2 टाइम लेंथ। ठीक है। तो बनेगा m1। देखो, एक l कैंसिल हो जाएगा तो l-1 बनेगा और t-2। ये हमारे पास आ गया प्रेशर के लिए। तो आप उन्हें सिर्फ वही 5 बेस क्वांटिटीज़ याद रखनी है और आप उन 5 बेस क्वांटिटीज़ को रखकर आप किसी का भी डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हो। ठीक है। देखो, इसमें फोर्स का यूज़ हुआ ना, तो अगर हम और भी कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ ले सकते हैं, जैसे वर्क होता है किसके इक्वल? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको बताया था फोर्स होता है हमारे पास m1l1 और t-2। ठीक है ना। और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पास कितना? l। तो हमारे पास बताओ क्या बनेगा फार्मूला? तो बनेगा m1l2 और t-2। तो ये डायमेंशन फार्मूला बन गया इसके लिए। ठीक है। वर्क के लिए ml2 t-2। और आपने ये याद रखना है, हमारे पास वर्क हो गया, एनर्जी हो गई।
एनर्जी और वर्क का यूनिट सेम होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो आप वर्क ले लें, आप एनर्जी ले लें, इन दोनों के यूनिट्स क्या होते हैं, इसका भी जूल होता है, इसका भी क्या होता है, जूल। जिनका भी डायमेंशन, जिसका भी यूनिट सेम होता है उनका डायमेंशनल फार्मूला भी क्या रहता है, सेम। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर भी आपके पास वर्क आएगा, कोई भी एनर्जी आएगी, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। इनमें सब में हमारे पास जो डायमेंशनल फार्मूला बनेगा वो बनेगा ml2t-2, जो कि क्या किसका है, वर्क का है। ओके। इसके बाद हम कुछ और भी क्वांटिटीज देख लेते हैं। जैसे हमारे पास आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका फार्मूला होता है वर्क अपान चार्ज, ठीक है। अब मैंने आपको बताया वर्क का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ml2t-2, अभी अभी हमने निकाला, ठीक है। और हमारे पास चार्ज का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, और आपने पढ़ा होगा, चार्ज हमारे पास होता है करंट इंटू टाइम, आई इंटू टी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आई इंटू टी। ओके, तो आप देख लीजिए ध्यान से, ml2t-2 डिवाइडेड बाय, देखो आई का क्या होता है डायमेंशन फार्मूला, मैंने आपको बताया था, अगर करंट होगा तो उसका डायमेंशन फार्मूला होगा ए, और टाइम का हमारे पास क्या होगा, टी। तो देखिए करते हैं इसको सॉल्व। तो बनेगा हमारे पास m1, एल कितना आएगा, l2, ए -1, और टी कितना हो जाएगा, टी आएगा -3। तो ये हमारे पास डायमेंशन फार्मूला आ गया किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो आपने ये याद रखना, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं। आगे देखिए, जैसे हमारे पास नेक्स्ट है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, देखो आपको इतने फार्मूले याद तो रह नहीं सकते, 200-300 फार्मूले होंगे, लेकिन आपको इतने से फार्मूले याद रहेंगे नहीं, लेकिन टाइम के साथ आपको ये आ जाएंगे। तो देखिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में ये इसका एक एक्सप्रेशन से निकालते हैं, पी वी इक्वल टू के टी, और यहाँ से ये जो के है इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये होता है पी वी अपान टी। ओके, तो आपको ये तो पता है कि हमारे पास ये जो वी इसमें है ना, वी वो हमारे पास क्या है, वी हमारे पास यहाँ पर है वॉल्यूम, ठीक है। प्रेशर हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। और वॉल्यूम हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम हमारे पास आता है एल, एल का क्यूब। मैंने आपको बताया था एरिया होगा एल स्क्वायर होगा, और वॉल्यूम तो एल क्यूब होगा, डिवाइडेड बाई टी, डिवाइडेड बाई टी है। ओके, टी मीन्स टेम्परेचर। ओके, तो देख लेते हैं आगे। देखिए, तो फोर्स अपॉन एरिया है, क्योंकि एरिया हमारे पास किसके इक्वल होता है, देखो फोर्स अपॉन एरिया होता है एल स्क्वायर, और वॉल्यूम होगा एल क्यूब डिवाइडेड बाय हमारे पास टेम्परेचर का क्या होगा, टेम्परेचर का हमारे पास होगा थीटा, ठीक है। सॉरी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बचेगा हमारे पास, पीछे हमारे पास बचेगा एफ का हमारे पास क्या होता है, वो तो आपको पता ही होगा। देखो मैं इसको अगले पेज पर करता हूँ। हमें लिखा है एफ अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल क्यूब अपॉन थीटा, दोबारा लिखते हैं इसको, एफ अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल क्यूब अपॉन थीटा, ठीक है ना। तो देखो एल स्क्वायर ये कैंसिल, पीछे क्या बचेगा, फोर्स हमारे पास क्या होता है ml1 और t-2, और एक होता है एल डिवाइडेड बाय थीटा, हमारे पास थीटा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा इसका डायमेंशन फार्मूला, देखो L2, और हमारे पास t बनेगा -2, और थीटा हमारे पास क्या होगा, थीटा ही तो, थीटा इनवर्स। तो ये फार्मूला आएगा डायमेंशन फार्मूला ऑफ किसका,
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। तो इस तरीके से हम बहुत सारे डायमेंशन फार्मूले निकाल सकते हैं। आप इसको प्रैक्टिस करिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे पूछिए।